चलिए आज हम पढ़ते हैं लेसन 12 इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स एक पोइम है जो कि सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है। इसमें वो बोलती हैं, हैव यू नोटिस दैट पीपल वियर क्लोथ्स ऑफ वेराइड कलर्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, कि लोग जो हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट मौके पे डिफरेंट कलर के कपड़े पहनते हैं। दीज वेरिएशन इन कलर ऑल्सो इंडिकेट द डाइवर्सिटी इन कल्चर्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ की। वो कह रही है कि ये जो वेरिएशंस हैं डिफरेंट कलर्स की, क्या इंडिकेट करती हैं कि हमारे कल्चर्स भी और रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी जो हैं वो भी डिफरेंट हैं, उनमें कितनी डाइवर्सिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदू ब्राइड्स इन नॉर्थ इंडिया वेयर रेड क्लोथ्स। जब शादी होती है तो हिंदू ब्राइड्स जो हैं वो रेड कलर के कपड़े पहनती हैं। वेयर एज इन केरला दे वेयर वाइट, और केरला में वो वाइट क्लॉथ्स पहनती हैं। क्रिश्चियन ब्राइड्स ऑल्सो वेयर वाइट क्लॉथ्स, तो जो क्रिश्चियन ब्राइड होती है वो भी दुल्हन, वो भी वाइट कपड़े पहनती है। तो लेट अस नाउ रीड अ पोएम बाय सरोजनी नायडू। तो वो कहती हैं कि चलिए पोएम पढ़ते हैं, इंडियन वीवर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोएम यू विल बी एबल टू express your feelings and emotions effectively and recognize and value diversity in cultures। इस पोएम को पढ़ने के बाद आप अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को बहुत ही सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपको जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में, कल्चर के बारे में कि डिफरेंट उनको पहचान पाएंगे। यू विल बी एबल टू इन्जॉय द रिदम ऑफ द पोएम। पोएम की रिदम पता चलेगी आपको। You will be able to discover the special use of language in poetry, कि पोइट्री में एक स्पेसिफिक तरह की लैंग्वेज जो भाषा यूज़ की जाती है। यूज़ comparisons for effective writing, कि इफ़ेक्टिव राइटिंग, अच्छी राइटिंग के लिए हमें कैसे हम कंपैरिजन करते हैं, कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट विजुअल इमेजेस, कैसे आप उसको इमेजिन करके विजुअलाइज कर पाएंगे, पिक्चराइज कर पाएंगे अपने दिमाग में, किस तरह से उन्होंने इस पोएम को लिखा है। टॉक टू पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड फाइंड आउट द कलर्स ऑफ द क्लोथ्स दैट आर कॉमनली वॉर्न और गिफ्टेड इन द गिवन सिचुएशंस। आप डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट समुदाय के लोगों से बात करो और उनसे जानने की कोशिश करो कि किस तरह के कॉमनली वॉर्न और गिफ्टेड इन गिवन सिचुएशन, कि किस तरह मौके पे वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। डोंट यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग दैट ऑल ऑफ अस वेयर डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। क्या आपको अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि हम सब जो लोग हैं वो डिफरेंट मौके पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं। सो इंडियन वीवर्स कौन होते हैं? जो बुनकर होते हैं, कपड़े बुनते हैं। तो चलिए हम पोएम को पढ़ते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? ब्लू एज द विंग ऑफ halcyon वाइल्ड, वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब यहाँ पे जो पोइटिस है वो क्वेश्चन करती हैं और वीवर्स जो हैं उसका आंसर देते हैं। अभी देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गो। तो सेकेंड लाइन में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप जो इस तरह के कपड़े, ब्रेक ऑफ द डे मतलब कि स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ द डे, जब सुबह का टाइम है और जो वीवर्स हैं वो गारमेंट मीन्स कपड़े, वो कपड़े बुन रहे हैं बहुत ही ब्राइट कलर के। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, देखिए डे और गे। ब्लू एज द विंग ऑफ halcyon वाइल्ड, एक बर्ड की तरह, जो जंगली बर्ड होता है, ब्लू उसके कलर की तरह एज कंपैरिजन किया हुआ है। ब्लू एज द विंग ऑफ halcyon वाइल्ड, वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो वो रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं। सेकेंड लाइन में क्वेश्चन है, फोर्थ लाइन में आंसर है कि वीवर्स बोलते हैं, वो कहती है तो आप इतने, जो स्टार्टिंग डे अभी स्टार्ट हो रहा है और आप इतने अच्छे सुंदर कलर के कपड़े बुन रहे हैं, तो आप ये किसके लिए बुन रहे हैं? ब्लू एज द विंग ऑफ halcyon वाइल्ड, और उसके पंखों की तरह, विंग्स मतलब पंखों की तरह halcyon वाइल्ड जो बर्ड है
उसके आप पंखों के रंग के जो कपड़े बुन रहे हैं, तो वो किसके लिए बुन रहे हैं? तो वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब यहाँ पे वीवर्स रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं कि हम ये जो कपड़े हैं हम ये बुन रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए, जो अभी अभी पैदा हुआ है। सो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है और फोर्थ लाइन है उनका आपस में कैसे कंपैरिजन किया गया है। ब्रेक ऑफ द डे मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द डे एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड मीन्स स्टार्टिंग ऑफ लाइफ। सो कैसे पोइटस ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी पोइम में बताया है, कंपैरिजन किया है डे का। जब डे स्टार्ट होता है तो वो सुबह सुबह से स्टार्ट होता है, और जो एक इंसान की लाइफ स्टार्ट होती है तो वो हमारी बचपन से, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी लाइफ स्टार्ट होती है। सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं ये वाइल्ड एंड चाइल्ड भी देखिए, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। अभी वो कह रहे हैं कि वीवर्स को बोल रहे हैं, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी रात होने वाली है, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, आप इतना ब्राइट कलर का कपड़ा क्यों बना रहे हो। लाइक द प्लूम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वो कहता है कि जो पीकॉक मोर के पंखों में ये जो गोल गोल होते हैं प्लूम्स होते हैं, उनको आप उनके कलर्स की तरह ब्राइट कपड़े पर्पल और ग्रीन कलर के जो बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। तो वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए, तो वीवर्स जो रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं कि हम क्वीन के, रानी के शादी का, वो जो वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, वेल होता है जो शादी में से मुंह ढकते हैं घूंघट की तरह, पर्दे की तरह घूंघट के लिए, वो हम कपड़ा बुन रहे हैं, उसके बुन रहे हैं। अब ये देखिए सेकंड स्टेज, पहले हमारी लाइफ स्टार्ट होती है जब हम पैदा होते हैं, उसके बाद एक और नई लाइफ स्टार्ट होती है जब शादी होती है। सो वो पूछ रहे हैं कि अब इतने ब्राइट कपड़े बना रहे हो, सो किसके लिए बना। तो वो कह रहे हैं कि हम मैरिज के लिए कपड़े बना, जब मैरिज के लिए कपड़े बना रहे हैं तो वो ब्राइट बना रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी। तो इन दिस पोएम द पोएटेस इज एक्सप्रेसिंग द मूड ऑफ द वीवर ऑल्सो। थर्ड स्टेंजा, वीवर्स वीविंग solemn and still, what do you weave in the moonlight chill। अब वो कह रही है वो चुपचाप है, solemn and still मतलब शांत है बिल्कुल, उनका मूड जो है दे आर नॉट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो वीवर्स जो है वो बहुत solemn है, स्टिल है। what do you weave in the moonlight chill, अभी यहाँ पे डे का भी पहर बताया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ में अर्ली मॉर्निंग है, सेकेंड पैराग्राफ में लेट इवनिंग है, नाइट से पहले। अब थर्ड पैराग्राफ में मून लाइट चिल मतलब कि आधी रात का टाइम है, चांदनी रात है, और चांदनी रात चिल मतलब बहुत ही ठंडी है और सब तरफ जैसे बर्फ़ की तरह सफ़ेद, सब रात जो है चांदनी है, एकदम से चांदनी मून की किरणों से वो जो रात है बहुत ही चिलिंग हो रही है। वाइट एज फैदर्स एंड वाइट एज क्लाउड, की जो आप कपड़े बुन रहे हो वाइट बुन रहे हो, फैदर माने पंख, एंड एज अ क्लाउड पंखों की तरह और बादलों की तरह आप जो सफ़ेद कपड़े बुन रहे हो, किसके लिए बुन रहे हो, और आप शांत भी हो, चुपचाप भी हो, यू आर नॉट वेरी एक्साइटेड, तो किसके लिए कपड़े बुन रहे हो। तो वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, तो वो बोल रहे हैं कि हम एक डेड मैन के फ्यूनरल श्राउड बुन रहे हैं, बेड जो मर चुके आदमी के लिए हम कफन के कपड़े बुन रहे हैं, वो जो कि सफ़ेद होते हैं, इसलिए वो शांत है। सो इन दिस पोएम पोएटेस इज एक्सप्रेसिंग द मूड अकॉर्डिंग टू द कलर्स अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द वीवर। जिस तरह हमारी लाइफ की स्टेजेस होती हैं, बचपन होता है, देन फिर सेकंड स्टेज होता है, देन फिर लास्ट स्टेज होता है, इस तरह से डे के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड का कंपैरिजन किया हुआ है इस वर्ड से, और यहाँ पे आपको एज दिया हुआ है, एज। अब विंग का मतलब भी पंख होता है, प्लूम्स का मतलब भी पंख होता है, और फैदर्स का मीन्स भी पंख होता है, तो ये सेम वर्ड्स हैं। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन देखिए, वी वीव द रोब्स मीन्स होता है कपड़े, वेल मीन्स भी कपड़े, एंड फ्यूनरल श्राउड जो है, जो डेड बॉडी का कवर है,
दैट ऑल्सो इज़ अ क्लोथ. सो किस तरह से पोइट्स ने ब्यूटीफुली पोएम को, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस किया है. ब्लू एज द विंग्स, नीले रंग के कपड़े बर्ड की तरह. लाइक द लाइक, एज वाइट एज अ feather. सो दीज आर कंपैरिजन. दिस इज़ कॉल्ड द पोइटिक डिवाइस सिमिली. जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस डिवाइस को हम सिमिली कहते हैं. और राइमिंग देखिए, डे एंड गे, वाइल्ड एंड चाइल्ड, नाइट एंड ब्राइट, ग्रीन एंड क्वीन, स्टिल एंड चिल, क्लाउड एंड शाउट. सो दिस पोएम इज़ सो ब्यूटिफुल. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. थैंक यू.